स्वागत है आपका। इंडियन रेलवे में क्लास 10 पास स्टूडेंट्स के लिए एक वैकेंसी आई है और इस वैकेंसी की खास बात यह है कि इसमें कैंडिडेट्स का कोई एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा और पूरा सिलेक्शन मेरिट बेस्ड होगा। यानी कि आपके मार्क्स बेसिस के ऊपर मेरिट लिस्ट बनेगा और टॉप में जितने बच्चे आएंगे उनका सिलेक्शन होगा। तो चलिए इस वैकेंसी की खास बातें क्या हैं इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी कंडीशंस की अगर हम बात करें और एज की बात करें तो 21/6/2024 तक यदि बच्चा क्लास 10 पास है और उसने आईटीआई भी की हुई है तो उसकी एज 15 साल से लेकर के और 24 साल के बीच होनी चाहिए। यदि कैंडिडेट ने 10वीं तो पास की है लेकिन उसने आईटीआई नहीं किया है तो उसकी उम्र 15 साल से लेकर के 22 साल के बीच होनी चाहिए। और यहाँ एज में एक रिलैक्सेशन भी दिया गया है, वो है एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 3 साल का। पर्सन्स विद डिसेबिलिटी यानी कि दिव्यांग कैंडिडेट्स के लिए अपर एज में 10 साल की छूट दी गई है। ये जो पीडीएफ है ये हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे और हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगा। तो वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप शामिल हो जाइए और इस पीडीएफ को आराम से देखिए और अपनी एलिजिबिलिटी कंडीशन तय करके इस फॉर्म के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। एज की बात हमने कर ली। अब बात कर लेते हैं मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और उसके हिसाब से जो आपको रेलवे में ट्रेनिंग दी जाएगी उसकी। तो देखिए बेसिक क्वालिफिकेशन जैसा मैंने आपको बताया था कि क्लास 10 है और उसके बाद आईटीआई है तब भी और आईटीआई आपने नहीं किया तब भी आपके लिए ये जॉब है। और जॉब देखिए फिटर इलेक्ट्रिशियन और मैशनिस्ट की है जिसके लिए आपको 10th पास होना जरूरी है। और अगर आपने आईटीआई की हुई है तो आपको 1 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी। कारपेंटर, पेंटर और वेल्डर के लिए अगर आपने 10वीं क्लास पास की हुई है तो आपकी ट्रेनिंग 1 साल की होगी। प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट के लिए यदि आपने 10वीं क्लास पास किया है और आप एक्स आईटीआई हैं यानी कि आपने आईटीआई की हुई है तो आपको 1 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी। लेकिन जो फ्रेशर्स हैं यानी कि जिन्होंने 10वीं क्लास तो पास की है लेकिन उन्होंने आईटीआई नहीं किया है तो उनके लिए भी ये जॉब है। फिटर इलेक्ट्रिशियन और मैशनिस्ट के लिए क्लास 10वीं पास बच्चों के लिए 2 साल की ट्रेनिंग होगी रेलवे में। कारपेंटर और पेंटर्स के लिए भी 2 साल की ट्रेनिंग है। वेल्डर के लिए 1 साल 3 महीने की ट्रेनिंग है। और एमएलटी रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी के लिए यदि आपने क्लास 12वीं पास की है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो से तो आपको 1 साल 3 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी। अब इस ट्रेनिंग पीरियड के दौरान आपको स्टाइपेंड भी दिया जाएगा और ये स्टाइपेंड कितना होगा देखिए। जो फ्रेशर्स होंगे जिन्होंने सिर्फ 10वीं क्लास पास की है उनके लिए 6,000 पर मंथ। जो फ्रेशर्स हैं 12th क्लास पास की है जिन्होंने और इसके लिए अप्लाई किया है तो 7,000 पर मंथ। और जो एक्स आईटीआई कैंडिडेट्स होंगे 10वीं के बाद जिन्होंने आईटीआई किया है उनको 7,000 पर मंथ ये आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा। अप्लाई कैसे करें तो ये कहते हैं देखिए यहाँ एक वेबसाइट का एड्रेस दिया हुआ है pb.icf.gov.in। यहाँ पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन डालनी है। 22 मई 2024 से फॉर्म भरा जाना शुरू हो गया है। 21/6/2024 तक ये फॉर्म भरा जाएगा तो 21 जून 2024 से पहले इसके लिए
फॉर्म भर दें, और फॉर्म भरने का मोड सिर्फ ऑनलाइन है, दूसरा कोई मोड यहाँ पर में एक्सेप्टेबल नहीं है। जब आप अप्लाई करेंगे इस वेबसाइट के ऊपर, तो आपके लिए एक रजिस्ट्रेशन आईडी आपके पास दिया जाएगा, और आपके पास पासवर्ड होगा जो कि आपका डेट ऑफ बर्थ होगा। फॉर्म को भरने के लिए आपसे 100 रुपए का प्लस सर्विस चार्ज, ये एक प्रोसेसिंग फी मांगी जाएगी आपसे। लेकिन SC, ST, PWD और विमेन कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं है। इन सारे कैटेगरी के कैंडिडेट्स ध्यान दें, आपको कोई भी फी देने की जरूरत नहीं है, बाकी लोगों को फी देनी होगी। अब खास बात यह है कि मोड ऑफ एंगेजमेंट किस तरह का होगा हमारा, तो देखिए, आपका सिलेक्शन जब हो जाता है एक बार, तो फिर उसके बाद से आपको, ये देखिए यहाँ 5 नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है कि मेरिट लिस्ट विल बी बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन क्लास 10। 10वीं में आपके जितने मार्क्स आए हैं उसके बेसिस पे मेरिट लिस्ट बनेगी, और मेरिट लिस्ट में जो लोग टॉप पर आएंगे उनको सेलेक्ट किया जाएगा। अब ये जो पीडीएफ है, ये मैं पूरा आपको दिखा देता हूं। ये आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी देख सकते हैं। असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर गैजेटेड से ये जारी किया गया है। और अब मैं आपको ये बताऊं कि ये एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसेस अंडर अप्रेंटिस एक्ट 1961 नोटिफिकेशन नंबर यहाँ दिया हुआ है, और ये इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई की तरफ से आया है। 21/6/2024 ये लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। और जहां तक सवाल है कि कितनी वैकेंसी है, तो आप ये देखिए, कारपेंटर के लिए टोटल यहां आप दो तरह की वैकेंसी देख पाएंगे। ये जो रेड लाइन मैंने डाला है, इसके लेफ्ट साइड में फ्रेशर्स के लिए है, और इसके राइट साइड में एक्स आईटीआई के लिए है। ये फ्रेशर्स के लिए है, और ये एक्स आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए पोस्ट है। तो कारपेंटर के लिए फ्रेशर की 40 और एक्स आईटीआई के लिए 50 पोस्ट हैं। इलेक्ट्रीशियन के लिए फ्रेशर की 40 और एक्स आईटीआई के लिए 160 पोस्ट हैं। तो इस तरह से अगर हम अलग अलग बाइफरकेशन देखते हैं, तो आपको पता लगेगा कि कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, मशीनिस्ट, पेंटर, वेल्डर, इन सबको अगर जोड़ दें तो फ्रेशर्स के लिए 320 टोटल, और एक्स आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए 670 टोटल पोस्ट बनते हैं, जिसमें कि अलग अलग रिजर्वेशन भी दिया गया है। आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हैं। और एमएलटी रेडियोलॉजी के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ फ्रेशर के लिए कुल रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी, इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो आप देखिए यहाँ फ्रेशर्स के लिए 10 और फिर एक्स आईटीआई के लिए भी 10 पोस्ट यहाँ पर में दी हुई हैं। तो ये वैकेंसी थी जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे। बहुत आसान है। अगर आपको लगता है कि आप एलिजिबल हैं, तो अपना एलिजिबिलिटी कंडीशन जरूर चेक करिए, और इस फॉर्म को जरूर भरिए। ऑल द बेस्ट।